अरे ऐसे क्या आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही है बहू? आपका ससुराल पसंद नहीं आया क्या? कावेरी जी के बेटे राहुल की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। विद्या नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। आज वो आंखें फैला फैला कर पूरे ससुराल का मुआयना कर रही थी। मम्मी जी, मैं देख रही हूँ घर में थोड़े चेंजेस की जरूरत है। इस घर के पर्दे कुछ ज्यादा ही पुराने लग रहे हैं। इस घर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। पुराने? अरे ध्यान से देख इन पर्दों को। अभी 2 दिन पहले जब शादी करके इस घर पर आई थी ना, तभी ये पर्दे बदले गए थे और ये तुझे पुराने लग रहे हैं। ओह माय गॉड, मम्मी जी ये पर्दे आपने अभी खरीदे हैं? अरे ध्यान से देखिए इन पर्दों को, कितने ओल्ड फैशन है ये। अरे कोई ओल्ड फैशन नहीं है, ये सब तुम नए जमाने के बच्चों के नए नए नखरे है बस। पर्दे है ये, झुमकों का सेट नहीं है जो मैच करे। कावेरी जी ने जो ताना देते हुए कहा, विद्या जी का तो मुंह बन गया। वो अपने कमरे में आ गई। उफ, उफ, ये सासू माँ भी ना खुद ओल्ड हो गई है और अपनी पसंद भी ओल्ड कर ली है इन्होंने। कितना अनमैच्ड है सब कुछ यहाँ। विद्या कुछ देर यूं ही कमरे को ध्यान से देखते हुए चक्कर लगाती है। नो 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 नो, ऐसे नहीं रह सकती, कितना बोरिंग है सब कुछ, और खास करके ये पर्दे। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं तो सब ठीक कर दूंगी। मैं अभी नए पर्दे ऑर्डर कर देती हूँ। 2 दिन बाद सुबह कावेरी जी अपने कमरे से बाहर आती है तो घर के बदले हुए पर्दों को देखकर हैरान होती है। कल इसने अपनी मनमानी मना किया था इससे कि अभी पर्दे नहीं खरीदने हैं, लेकिन क्यों सुनेगी मेरी बात? नए जमाने की बहू है, सास की बातों का मोल कहाँ होता है आजकल की बहुओं को। क्यों मम्मी जी, लग रहा है ना पूरा घर नया? अभी तो मुझे आए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, फिर भी देखिए मेरे टच से घर कितना सुंदर हो गया। आप सोचिए अब आगे क्या होगा। सत्यानाश होगा इस घर का और मेरे बेटे के पैसों का। 4 दिन में पर्दे बदल दिए, अब किसी ना किसी दिन अपने सास ससुर को ही ना बदल दे। विद्या कावेरी जी की बात अनसुना करके नाश्ते की तैयारी करने किचन में आ जाती है। पर्दे तो हो गए, लेकिन ये किचन भी कुछ ठीक ठाक सा नहीं लग रहा है। इस किचन में भी थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत है। रात में राहुल जी से बात करूंगी। रात होती है, राहुल घर आता है। राहुल जी, आपको नहीं लगता इस घर के किचन को थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत है? विद्या, तुम्हें अब इस घर में आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, इतने में तुमने ऑलरेडी घर के पर्दे तो चेंज कर ही दिए हैं। और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए तुम्हें? क्या राहुल जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने खुद गर्ज में पर्दे बदले हो। अरे वो सच में घर के साथ मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने बदल दिए। देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा विद्या। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से इतना सब कुछ बदलने के पीछे पड़ जाओगी तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे इसमें सोचने जैसा क्या है? आखिर अब मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। मेरे भी तो सपने हैं ना कि ससुराल को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूं। अरे पर मेरी बात तो। नो राहुल जी नो, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तो तुम मानोगी नहीं, बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा ठीक है, बताओ अब इस घर में तुम्हें क्या नया चाहिए? किचन के लिए नया मॉडल का इंडक्शन और अवन। क्या 2 चीजें एक साथ? अरे नहीं नहीं, अभी इतना बजट नहीं है। अच्छा ठीक है, अवन ना सही, इंडक्शन तो चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम वैसे भी कहाँ किसी की सुनती हो? क्या कुछ कहा क्या आपने राहुल जी? अरे नहीं भाई, मैंने तो बस इतना कहा कि इंडक्शन मिल जाएगा मैडम। राहुल की बात पर विद्या खुश होती हुई कमरे से चली जाती है और अगले दिन राहुल के घर पर एक नया इंडक्शन आ जाता है। क्या जरूरत थी अभी इंडक्शन लाने की? अब तक खा रहा था ना गैस का खाना। तभी विद्या वहां आती है। अरे वाह, अब नया इंडक्शन लिया है, बहुत अच्छा किया। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि कब इंडक्शन आएगा। अच्छा, तो ये इंडक्शन तूने मंगवाया है? तभी मैं सोचूं मेरा बच्चा मुझसे बिना पूछे तो कोई काम करता है नहीं, फिर ये इंडक्शन कैसे ले आया? जी मम्मी जी, अब आजकल ना इंडक्शन का ही जमाना है, इसलिए मैंने राहुल जी से कहकर एक नया इंडक्शन मंगवा लिया। अरे बहू, नई चीज खरीदना अच्छी बात है, लेकिन बजट का भी तो ध्यान होना चाहिए ना। अभी अभी तुम लोगों की शादी में इतना खर्चा हुआ है और अभी अभी ये सारी नई चीजें। अरे ये सब कहाँ सोचती है ये आजकल की लड़कियां। कुछ भी मंगवाते रहो बस, पैसा तो फोकट का है। कल पर्दे मंगवा लिए, आज इंडक्शन मंगवा लिया, कुछ दिन बाद एक नया घर भी खरीदवा लेगी। आप ऐसे क्यों बात करिए मम्मी जी? मैं भी तो आखिर इस घर का भला ही चाहती हूँ ना। ये नई चीजें मैंने अपने लिए थोड़ी ना मंगवाई है, सब घर के लिए तो है। मैं अभी जिंदा हूँ इस घर के बारे में सोचने के लिए, और हम पुराने पर्दे और गैस में भी खुश थे। ये नई चीजों की जरूरत नहीं थी हमें। तू नहीं मंगवाई है ओल्ड मॉडल कहकर। हाँ तो क्या गलत बोला मम्मी जी? वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। अरे जाने दे, अब तुझे क्या ही समझाऊं, करनी तो तुझे मनमानी है। कावेरी जी नाराज होकर सुरेश जी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ये एक इंडक्शन ही मंगवाया था, इसमें तब भड़कने वाली कौन सी बात थी?
तुमसे कहा था ना, हो गई ना मम्मी नाराज। लो मजे इस इंडक्शन की मेरी बेइज्जती करवा के। राहुल भी बुरा सा मुंह बनाकर कमरे में चला गया। पता नहीं इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। कोई बात नहीं, इंडक्शन तो हो गया, बाकी का चेंज भी धीरे धीरे करती रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विद्या को दिन ब दिन घर की हर चीज पुरानी लगने लगती है। कुछ दिन और बीत गए। मम्मी जी, 2 दिन बाद घर पर मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। कितने लोग आएंगे? यही कुछ 4-5 लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। पर मम्मी जी, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारे हॉल का सोफा ना बहुत पुराना हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अगर इसे बदल दिया जाए तो मेरे दोस्त आ रहे हैं ना, तो कुछ इंप्रेशन तो बनना चाहिए। अब तुम्हें सोफा भी बदलना है? देखो, तुम्हारी हर मनमानी नहीं चलेगी। अरे हर महीने का एक बजट होता है। इस महीने शादी में वैसे ही खर्चे बहुत हो गए, उसके बाद तुम्हारे नए पर्दे और इंडक्शन के भी तो खर्चे उठाए ना हमने। अब इस घर में कुछ भी नया नहीं आएगा। हद होती है मम्मी जी, जिस दिन से आई हूँ उस दिन से आप लोग मुझे ताने ही मार रहे हैं। आखिर मैंने क्या गलत किया? ये हर रोज के नए नए खर्चे बढ़ाना गलत नहीं है तो और क्या है बहू? मैंने कह दिया मतलब कह दिया, कोई सोफा नहीं आएगा इस घर में। कावेरी जी अपनी बात कहकर हॉल से जा चुकी थी। इस घर पर कोई मुझे अपना नहीं समझता। एक सोफा सेट मंगवाया था, मेरे दोस्तों के सामने ऐसे ससुराल वालों का फलूदा बनता दिखना आखिर कैसे अच्छा लगता। तभी विद्या को इस तरह रोते देख राहुल वहां आ जाता है। अरे विद्या, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, इस घर में ना मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे हुआ क्या विद्या? ये आंसुओं का तूफान क्यों लाया हुआ है? विद्या उसे पूरी बात आंसुओं की टंकी चलाते हुए बताती है। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर पर तुम्हारे दोस्त आएंगे तो उन्हें ये पुराना सोफा सेट पसंद नहीं आएगा, तो तुम अपने दोस्तों से बाहर मिल लो। क्या मतलब? आपकी नई नवेली दुल्हन बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिल ले, पर आप ये पुराना सोफा नहीं फेंक सकते हैं? ठीक है, सब समझ गई। अब मुझे कोई बात ही नहीं करनी, नहीं मिलना मुझे किसी से, किसी को नहीं बुलाऊंगी मैं। विद्या गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में आ गई। किसी को फिक्र ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर पर। मम्मी जी तो है ही पुराने ख्यालात वाली, राहुल जी भी उनका साथ देते हैं। रात को राहुल विद्या को डिनर करने के लिए मनाने आता है। अरे अब ये गुस्सा छोड़ भी दो विद्या, चलो नीचे चलकर डिनर कर लो। नहीं आऊंगी मैं, वैसे भी आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है ना, तो तुम लोगों की पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा बस, और वो भी 5 स्टार होटल में। सच कह रहे हैं? अरे हाँ बाबा, बिल्कुल सच। अब तो चलो। राहुल विद्या को नीचे ले आता है और सभी एक साथ डिनर करने बैठते हैं। 2 दिन बाद राहुल की बुआ गोमती दीदी इस घर में आ रही है। पहले से बता रही हूँ, मुझे कोई नखरे नहीं चाहिए। 2 दिन बाद मैं भी अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रही हूँ, तो मैं भी घर पर नहीं रह पाऊंगी मम्मी जी। जिसको जहां जाना है जा सकता है, मुझे बस घर पर कोई नया नाटक नहीं चाहिए। राहुल जी, मैं आज का डिनर अपने कमरे में ही कर लूंगी। मेरा यहां रहना शायद किसी को पसंद नहीं है। बहू की घर बदलने की जिद से सास बहू के रिश्ते में जैसे दूरियां आने लगी थी। 2 दिन बाद विद्या अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है। देखे इस लड़की के संस्कार। अरे बुआ सास आ रही है उसकी, कम से कम एक बार मिलकर ही चली जाती, पर नहीं, दोस्त ज्यादा जरूरी है। छोड़ो ना कावेरी, क्यों बेमतलब अपना जी चला रही हो। हेलो, गोमती भी आ गई। आइए दीदी, अंदर आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे बुआ तो आ ही जाती है, बुआ की ही चिंता किसी को नहीं है, जी रही है या मर रही है, हैं? विद्या बहू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। गई है महारानी अपने दोस्तों से मिलने। राहुल से 5 स्टार होटल बुक करवाया है उसने दोस्तों से मिलने के लिए। मेरे बेटे के पैसों को तो जैसे कागज का टुकड़ा समझकर इस्तेमाल कर रही है वो। हाय राम, 5 स्टार होटल में बहू का रख रखाव कुछ सही मालूम नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आने दे घर, फिर देखती हूँ उसे। बस दीदी, अब आप ही भरोसा हो, आप ही देख लीजिए उस बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे लगानी है। दूसरी तरफ विद्या अपने दोस्तों से होटल में मिलती है। क्या बात है विद्या, अचानक से तूने मिलने की जगह क्यों चेंज करी? अरे क्या बताओ तुम लोगों को, मेरी ना किस्मत ही फूट गई है। मेरी सास बहुत ही खड़ूस है। हाँ यार, आजकल तो ये घर घर की प्रॉब्लम है, सबकी सास खड़ूस ही होती है। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। और नहीं तो क्या, जब से उस घर में गई हूँ तब से बस ताने ही सुने मैंने। तुम ही बताओ, अगर मैंने इस घर को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करी तो क्या कुछ गलत किया? अरे कोई गलती नहीं इसमें, ये सास लोग होते ही है थोड़ी खुसट टाइप की।
मैं भी अपने घर पर सास की बात बिल्कुल नहीं मानती। मैंने तो कल ही राजेश से कहा है कि मुझे बहुत जल्दी नई गाड़ी चाहिए। हाँ, मैंने भी मोहित से बात करी एक नए फ्लैट के लिए। अब हमें भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए भाई, सबको अपने हिसाब से अपना घर चाहिए होता है। विद्या के दोस्त उसे समझाने की जगह उसके ससुराल वालों के खिलाफ और भड़का देते हैं। अपने दोस्तों से मिलकर विद्या घर वापस आती है। आओ आओ बहू, आओ मिल लिए अपने दोस्तों से। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मेरे आने के बाद मेरे पैर छूकर निकलो। अरे बुआ जी नमस्ते नमस्ते। वो मुझे पता नहीं था ना आप कब आएंगी, और मुझे देर भी हो रही थी इसलिए मैं चली गई। हाँ, अब देने को तो 1000 बहाने मिल जाएंगे। वैसे मैंने सुना है तू ससुराल आते ही खर्चे बहुत करवा रही है। ओ प्लीज बुआ जी, अब आप शुरू मत हो जाइएगा। अभी अभी मैं अपने दोस्तों से मिलकर आई हूँ, उन्होंने तो और भी बहुत बदलाव किए हैं। एक नई गाड़ी लेने वाली है, दूसरी ने अपने हस्बैंड को बोलकर नया फ्लैट खरीदने का प्लान किया है। उस हिसाब से मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो कर ले ना, तू भी अपनी सारी कसर पूरी कर ले और कर दे मेरे बेटे को कंगाल। जैसी बहू वैसे उसके दोस्त। क्या ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं राहुल जी को कंगाल करने पर तुली हुई हूँ? और नहीं तो क्या। अरे अभी 15 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए और पूरे घर का नक्शा बदलने पर तुली हुई है। तो आप लोगों का घर है ही इतना ओल्ड फैशन कि मुझे आते ही सब कुछ बदलवाना पड़ रहा है। इसमें मेरी क्या गलती? इस घर का पेंट देखिए, कौन करवाता है आजकल के दिनों में ऐसा पेंट? और टीवी, वही 70 के जमाने वाला बक्सा रखा हुआ है आप लोगों ने टीवी के नाम पर। लो अब इसे इस घर के टीवी और पेंट से भी दिक्कत होने लगी। हाँ तो फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन सब कुछ आउटडेटेड है इस घर में। कोई बाहर का इंसान आ गया ना तो गवार कहेगा हमें कि हम आज भी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या तू 1 महीने में पूरा घर रेनोवेट करवाना चाहती है? अगर ऐसा है तो जा अपने मायके से पैसे लेकर आ, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। क्या बुआ जी, अब आप मुझे पैसों के ताने भी देंगी? हाँ बस यही रह गया था, यही देखना रह गया था ना बाकी मेरा इस घर में। अब ऐसी हरकतें करेगी तो सुनना तो पड़ेगा ही। सबके ताने सुन सुनकर अब विद्या का मन उचट गया था। वो जोर जोर से रोने लगी। बस बहुत हुआ, अब मैं इतनी बेइज्जती के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा अपने मायके, कोई नहीं रोक रहा है तुझे। तेरे जाने से कुछ दिन इस घर का खर्चा कम होगा। कावेरी जी की बात सुनकर विद्या गुस्से में अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाते हुए तुरंत ही उस घर से बाहर निकलकर अपने मायके आ गई। क्या वो विद्या, तू ऐसे अचानक दामाद जी का है? नहीं आए आपके दामाद जी, और मैं भी अब अपने ससुराल नहीं लौटने वाली। वहां पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, जब देखो बस ताने ताने ताने। अरे पर हुआ क्या है, तू इतने गुस्से में क्यों है? विमला की पूछने पर विद्या सारी बात बताती है। अब आप ही बताइए मम्मी, मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस अपने ससुराल वालों का मान बढ़ाने के लिए उनके घर को थोड़ा मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही थी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? है ये कैसी हरकतें करके आई है तो अपने ससुराल पर? मम्मी, अब आप भी उन लोगों की साइड लोगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। तेरी गलती ये है कि तूने एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करी है। मतलब? आ मेरे साथ। विमला जी विद्या को लेकर एक कमरे के सामने आती है। देख इस कमरे को, ये तेरी भाभी का कमरा है। 4 साल हो गए उसकी शादी को। उसने इन 4 सालों में सिर्फ अपने कमरे में थोड़ा सा बदलाव किया है, और तूने तो 4 दिन में अपने ससुराल का नक्शा ही बदलने की कोशिश कर डाली। पर मम्मी, उनका घर भी तो ओल्ड मॉडल है ना। अब अभी नहीं बदलूंगी तो कब बदलूंगी? तो हमारा घर कौन सा अपडेटेड है बेटा? ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत फैंसी वे में अपना घर चलाते हैं। मैं समझ सकती हूँ तू उस घर पर बहू बनकर गई है, तेरे भी कुछ ख्वाब होंगे, लेकिन बेटा बजट का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी ये सब कुछ करने में। हाँ बेटा, पहले ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तब जाकर अगर तुम कुछ बदलाव करोगी तो वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। घर में जाते ही अगर तुम इस तरह उनको बदलने की कोशिश करोगी तो रिश्तों में खिंचाव आना लाजमी है। विमला की बात पर विद्या कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। सही कहा आपने मम्मी, मैंने उन्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। जाते ही बस शिकायत करने लगी, ये नहीं है वो नहीं है। मुझसे गलती हो गई। अब जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर अपनी गलती सुधार और अपने ससुराल वालों से माफी मांग। ठीक है मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस जाती हूँ। विद्या अपनी माँ की बात मानकर वापस अपने ससुराल लौट आती है। क्या बात है बहू, बड़े ठाठ से अपने घर गई थी, इतने जल्दी वापस आ गई? क्या हुआ, तेरी माँ ने भी तेरा खर्चा देने से मना कर दिया?
विद्या कावेरी जी के ताने का कोई जवाब नहीं देती और उनके पास जाकर सर झुका लेती है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरह सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे वाह, तू तो गई थी कुछ और सुर के साथ और अब वापस कुछ और आलाप ये हुए आई है। ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो तेरे सुर ही बदल गए? मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि इस तरह एक रात में सब कुछ बदला नहीं जा सकता। मम्मी ने बताया कि यह गलती मेरी थी। अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और आप सबका दिल और प्यार जीतूंगी। विद्या की सारी बातें सुनकर घर वालों ने राहत की सांस ली कि अब फाइनली उनकी घर का खर्चा कंट्रोल में रहेगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आखिर बहू को हमारी बात समझ में तो आई। ऐसा नहीं है कि तू ही समझौता करेगी, हम भी तुझे प्यार करेंगे और ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तेरे हिसाब से घर बदलने की कोशिश भी करेंगे। सच में? थैंक यू सो मच, यू आर दी बेस्ट। मुझे पता था कि बहू देर में ही आएगी। देखो तो शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी तक आई नहीं। सुबह मैंने बोला अरे चाय बना दो तो बोलने लगी सर में अचानक दर्द हो रहा है। अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी, पर देखो 5 घंटे होने वाले हैं अभी तक आई नहीं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरी बहू स्नेहा सिर्फ बीमार पड़ने का नाटक करती है, क्योंकि इसे ससुराल के काम से जो बचना है। स्नेहा की सासू माँ अपनी बहू के बारे में सोच ही रही थी, तभी स्नेहा बाहर से आती है। अरे सासू माँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो सुष्मिता ना मुझे आने ही नहीं दे रही थी, बार बार बोल रही थी बैठो बैठो। लेकिन बहू तुम तो सुबह कह रही थी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था और तुम बस थोड़ी देर वहां पर रहोगी, तो क्या वहां पहुंचते ही तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया जो इतनी देर तक वहां रही? और पार्टी में तो म्यूजिक भी बज रहा होगा, तुम्हारे सर में तो और दर्द हो रहा होगा ना? जी माँ जी, सही कह रही हैं आप, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मेरे सर में तो दर्द और बढ़ गया है। कितना झूठ बोल लेती हो तुम बहू। नहीं माँ जी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही बात है ना कि मैं खुद ही गलती करती हूँ और खुद ही भुगतती हूँ। सासू माँ, मैं ना थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, ठीक है? अरे और फिर से सर दर्द का बहाना बनाकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं 7 बजे जब अंबिका का बेटा कृष्णा ऑफिस से घर लौटता है तो अंबिका अपनी बहू के बारे में उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, कुछ समझा अपनी पत्नी को। माँ, शादी के पहले मैंने आपको स्नेहा के बारे में सब कुछ बताया तो था कि वो थोड़ी कोमल है। बेचारी बचपन में बहुत बीमार पड़ जाती थी, बहुत मुश्किल से ठीक हुई थी। तब से बेचारी ना छोटी छोटी बात पर बीमार पड़ने लगी है। इसीलिए माँ, आप ना उसे ज्यादा मत बोलो। देखना धीरे धीरे वो सही हो जाएगी और घर का काम भी करने लगेगी। और वैसे भी मैंने घर में काम करने के लिए 2-2 नौकरानियां तो लगवा रखी है। अब मैं क्या ही कहूँ, तूने इतनी सारी बातें जो मुझे बता दी है। माँ, अंबिका गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। आजकल तो जमाना ही खराब है, सास को तो कुछ बोलना ही नहीं होता। इसके 3 दिन बाद अरे सासू माँ कॉल पर बात कर रही है और कह रही है कि कल सुबह घर में कोई आने वाला है। ओ नो, अगर घर में कोई आ जाएगा तो समझ लो कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोच नहीं, वरना तेरी वाट लग जाएगी। अरे बहू इधर तो आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? आई सासू माँ। अरे बहू, आज तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक है ना? हाँ माँ जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं कल। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारी तबीयत आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेगी। सुनो, कल मेरे बड़े भैया आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो घर में बहुत सारे काम रहेंगे, तो थोड़ी हेल्प करवा देना मेरी। हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। स्नेहा अपनी सासू माँ के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन वहीं जब अगली सुबह होती है तो स्नेहा फिर से सर दर्द का बहाना बनाने लगती है। माँ जी, ये तो ऑफिस चले गए हैं, ऐसा करती हूँ मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। कसम से माँ जी, आज सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो तू चली जा। अरे लेकिन बहू, तू अकेले तो चली जाएगी ना? हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। और स्नेहा इस बार फिर से बहाना बनाकर अपने ससुराल से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है अपनी सहेली नायरा के घर, जहां पर नायरा ने किटी पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा था। अरे सहेलियों, तुम्हें पता नहीं कितना दिमाग लगाना पड़ा है मुझे यहाँ आने के लिए। सासू माँ से झूठ बोलकर आई हूँ कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा चल बैठ, अभी मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आती हूँ। हाँ यार, जल्दी कर। और इस तरह स्नेहा अपनी फ्रेंड के घर में किटी पार्टी करने लगती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद स्नेहा के ससुराल में ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं।
मेहमानों के घर में आते ही स्नेहा की सासू माँ अंबिका अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर उनके लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। अरे शीला, कितनी देर लगा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला और सबको नाश्ता दे। वो देख, मिंकी को तो समोसा मिला ही नहीं, बेचारी कब से इंतजार कर रही है। जी जी मालकिन। और इस तरह अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर अंबिका मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। अरे देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। बेचारी ये सासू माँ इस तरह काम करती रहती है और इनकी बहू वहाँ बड़े मजे से किटी पार्टी करती है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी तक बहू आई नहीं। कॉल करती हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही। डॉक्टर के यहाँ इतना टाइम लगता है क्या? मालकिन, आपने अपनी बहू को याद किया और वो देखो आ गई। स्नेहा घर के अंदर आती है तो देखती है मेहमान अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। क्या यार, मुझे तो लगा ये लोग अब तक यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। अरे बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं सासू माँ। क्या हुआ, मेहमान आज यहीं पर रुकेंगे क्या? हाँ, ये लोग मेरी बड़ी दीदी के घर जाने वाले थे, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। अरे इतने दिनों बाद तो आए हैं, कम से कम एक दिन तो रुके जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया सासू माँ आपने। वैसे भी बड़े काका हमारे शहर में आते कहाँ हैं, आए हैं तो थोड़ा आराम से ही रहकर जाएं। अच्छा ठीक है, अब जाकर ना सभी को प्रणाम कर लो। स्नेहा मेहमानों के पास जाती है और सभी के पैर छूती है। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। कुछ देर बाद, इतनी देर से इन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही हैं, लेकिन एक बार भी किचन में देखने नहीं आई कि सासू माँ क्या कर रही है। यही होती है आजकल की बहुएं, अगर कुछ कहेगी तो बोलने लगे कि सर में दर्द हो रहा है। इससे अच्छा खुद ही कर लो भाई काम। तो ये चीज अगले दिन भी होती है। स्नेहा को घर में आए हुए मेहमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मस्ती में ही रहती है। कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रहती है और अपने दोस्तों से फोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। बुरा मत मानना अंबिका, लेकिन तेरी बहू तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। हाँ भाभी, वो तो मुझे भी पता है। दरअसल बात यह है कि उसकी तबीयत ना अक्सर ही खराब रहती है और ऐसे में मैं भी उसे कुछ कह नहीं पाती। चल ठीक है, मैं तो यही चाहूंगी कि तेरी बहू जल्दी ही ठीक हो जाए। वैसे 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तेरी बहू हमें नमस्ते करने तो आएगी ना? अरे हाँ हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। स्नेहा कमरे से बाहर निकलती है तब जब सारे मेहमान जाने वाले होते हैं। अच्छा, चलते हैं हम सब। जी भाभी। मेहमान चले जाते हैं। इसके एक दिन बाद स्नेहा देख लेती है कि उसकी सासू माँ उसके कमरे में ही आ रही। लगता है सासू माँ मुझे कोई काम देने आ रही है। क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती हूँ। स्नेहा अपनी कुर्ती लेकर बैठ जाती है जो थोड़ी सी फटी हुई थी। अरे बहू, कुछ कर रही हो क्या? हाँ सासू माँ, ये कुर्ती थोड़ी फट गई है तो सोच रही हूँ उसे सिल लूं। क्यों, अभी कहीं पहन कर जाना है क्या इसे? हाँ सासू माँ, मेरी सारी कुर्तियाँ ना टाइट हो गई है, बस एक यही कुर्ती बची है ठीक ठाक, तो सोच रही हूँ इसी को पहन लूं। अच्छा माँ जी, कुछ काम था क्या? हाँ, वो सब्जी बनानी थी ना। लेकिन अभी तो मैं सिल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये सिल लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर में किचन में आ जाना। ओके सासू माँ। स्नेहा की सासू माँ वहां से चली जाती है। इतनी गर्मी हो रही है और मैं इतनी गर्मी में किचन में काम करूंगी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ अंबिका की बहू ये सोच रही है, वहीं दूसरी ओर अंबिका सोच रही है कि उसकी बहू थोड़ी देर बाद तो किचन में काम करने जरूर आएगी। 1.5 घंटा होने वाला है और अभी तक बहू किचन में नहीं आई। मैं ही जाकर देखती हूँ। अंबिका अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है वहां पर उसकी बहू नहीं है। अरे थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली गई? अंबिका अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद अंबिका अपनी बहू को कॉल लगाती है लेकिन उसकी बहू कॉल भी नहीं उठाती। अरे कॉल भी नहीं उठा रही है, आखिर गई कहाँ ये? और ऐसे कैसे बिना किसी को कुछ बोले ही घर से निकल गई? अंबिका यहाँ परेशान होती रहती है और वहीं थोड़ी देर बाद उसकी बहू घर आती है तो देखती है वो अपनी सहेली निक्की को साथ लेकर आई है। सासू माँ, ये है मेरी सहेली निक्की, मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। मैं इसे ही लेने चौराहे तक गई थी। ये मुंबई में रहती है, अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई है, तो मैंने इससे कहा कि होटल में रहने से अच्छा है तो मेरे घर में ही कुछ दिन के लिए आ जा। इससे इसका किराया भी बच जाएगा ना। सासू माँ, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया। आओ निक्की बेटा, अंदर आओ। जी आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा। स्नेहा की सहेली निक्की घर के अंदर आती है। अच्छा माँ जी, शीला से कहकर निक्की के लिए ब्रेड पकौड़े बनवा दीजिए ना, इसे ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है। अरे स्नेहा, परेशान मत होना यार,
अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम आराम करो, हम अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बनवाते हैं। स्नेहा की सासू माँ किचन में जाती है और शीला से ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बोल देती है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा, अच्छा हुआ यार तू यहाँ आने के लिए मान गई, तेरी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए आराम मिल जाएगा। एक्चुअली ना मेरी सासू माँ मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोलती रहती है, तू आ गई है ना तो तेरे सामने मेरी सासू माँ कुछ बोल नहीं पाएंगी। अरे यार मेरे मन से तो हमेशा बस यही आवाज निकलती है, मुझे ससुराल का कोई काम मत दो भाई। अरे तो क्या हुआ, तेरी शादी हो गई है, थोड़ा बहुत काम तो हर लड़की को करना पड़ता है ना। ए तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन, मुझे ज्ञान मत दे। हाँ अरे जो भी बोल, लेकिन तेरी सासू माँ ना अच्छी है। तुझे पता है मेरी बड़ी दीदी की सास कितनी बड़ी डायन है। अरे दीदी को 1 मिनट भी चैन से सांस नहीं लेने देती वो। अगर उनकी सास इतनी बुरी है तो उन्हें अपनी सास से अलग रहना चाहिए। नहीं नहीं, जीजा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से बहुत प्यार है। बस यही तो बात है, हर जगह बस लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये टेंशन वाली बात छोड़, ये देख ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना, सोच रही हूँ ये ऑर्डर कर दूं। हाँ ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन काफी महंगी है। महंगी है तो क्या हुआ, ये है ना मुझे दिलवाने के लिए। ये तो मेरे ATM कार्ड है। सही है यार, बड़ी लकी है तू। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। स्नेहा को आज भी ससुराल का कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी सहेली जो आई हुई थी, इसीलिए उसकी सासू माँ भी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी अगले दिन स्नेहा को पता चलता है कि घर की दोनों नौकरानियों ने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है। माँ जी, अचानक से इन दोनों ने 4-5 दिन की छुट्टियां ले ली। हाँ बेटा, तू तो अपने काम में मस्त रहती है, इसलिए तुझे नहीं पता। परसों शीला की शादी है गांव में, और हमारी दूसरी नौकरानी मीना के दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, तो वो अपने दादाजी को देखने के लिए गांव गई है। अच्छा, तो बहू कम से कम इन दिनों तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना किचन में। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। स्नेहा हाँ तो कह देती है, लेकिन काम करते वक्त बिल्कुल पीछे हट जाती है, क्योंकि जब खाना बनाने का समय आता है तो वो निक्की के साथ लूडो खेलने बैठ जाती है। इतनी देर से अपनी सहेली के साथ लूडो खेल रही है, एक बार भी किचन में ये पूछने नहीं आई कि खाना कब बनाना है। रात भी होने वाली है, ऐसा करती हूँ खुद ही खाना बना लेती हूँ। स्नेहा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसकी वजह से आज भी उसकी सासू माँ को घर का काम करना पड़ता है। अब अंबिका बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बड़ी बहू को कॉल करती है। चिंता मत करिए माँ जी, हम आते हैं आपके पास। अगले ही दिन अंबिका की बड़ी बहू पल्लवी अपने पति के साथ आ जाती है। वहीं 3 दिन बाद स्नेहा के मायके वाले भी आने वाले होते हैं, इसलिए स्नेहा बहुत खुश थी और सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है। देखो तो पल्लवी, आज अपने मायके वाले आने वाले हैं तो सुबह से कैसे भागा दौड़ी कर रही है। हाँ वो तो है माँ जी। कुछ घंटे बाद स्नेहा डोर ओपन करती है। अरे माँ, आप आई गई, मैं आपको कब से बुला रही थी और आप है क्या आती नहीं थी। अरे बेटा, अपनी बेटी के ससुराल मायके वाले बार बार नहीं आया करते। माँ ये सब पुरानी बात है, आप इतना मत सोचो। अंदर आओ ना। आपको पता है माँ, आज मैंने आपके मनपसंद रसगुल्ले बनाए हैं। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई है, लगता है ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा माँ ये बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए ना रसगुल्ले लेकर आती हूँ। स्नेहा किचन में जाती है और अपने माता पिता के लिए रसगुल्ले लेकर आती है। अच्छा मम्मी पापा, आप लोग ना जल्दी से रसगुल्ले खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। आज स्पेशल ये आप दोनों का मनपसंद खाना बनाया है मैंने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे समधन जी, लीजिए ना, आप भी लीजिए रसगुल्ले। अरे बहू खड़ी क्यों हो, लो ना। नहीं आंटी जी, पहले आप दोनों खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। इस तरह स्नेहा अपने माता पिता की खूब सेवा करती है और ये सब देखकर उसकी सासू माँ बिल्कुल दंग रह जाती है। करीब 8 बज जाते हैं और स्नेहा के माता पिता वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर से स्नेहा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। समधन जी, स्नेहा की मौसी के लड़के की शादी है, तो बस उसी की शादी का कार्ड देने आए हैं आप लोगों को। अच्छा माँ अंदर तो आओ, आपने मुझे सुबह फोन कर दिया था ना कि आप दोनों आने वाले हैं, तभी से मैं किचन में लग गई थी। आइए अब खाना खाकर ही जाइएगा। स्नेहा सभी के लिए खाना परोसती है। यकीन नहीं होता स्नेहा कि तू इतने अच्छे से अपने ससुराल को संभालने लगी है। हम दोनों तो घर में बैठकर बहुत डरते थे, पता नहीं तू यहाँ पर क्या कर रही होगी। और ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। अरे समधी जी, आप दोनों के लिए ही तो बनाया है आपकी बेटी ने, हम लोगों के लिए तो कहाँ बनाती है वो। ना भी न समधन जी। अरे सच में, बहू ने आज तक ये सब्जी नहीं बनाई यहाँ। लगता है कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ।
क्या हुआ समधन जी? समधन जी, क्या आज के दिन हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्नेहा की माँ स्नेहा के ससुराल में उस दिन रुक जाती है, उसी रात। बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानी की सारी बातें सुन ली। तुम अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती हो। कितनी बेकार बात है ये। और हम लोग आए तो तुम काम करने लगी। तो क्या जब हम लोग यहाँ पर रहेंगी तभी तुम काम करोगी? हाँ, तो हम लोग तुम्हारे साथ यहीं रहने लगे तुम्हारी निगरानी करने के लिए? नहीं माँ, वो नहीं बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनका सम्मान करो। हाँ बेटा। तब स्नेहा के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं और स्नेहा के ऊपर उसके माता पिता के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा भी। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बड़ी बहू। दरअसल पल्लवी जानबूझकर तेज आवाज में बात कर रही थी ताकि स्नेहा की माँ उसकी और उसकी सासू माँ की बात सुन ले। खैर, स्नेहा सुधर जाती है। सासू माँ, जेठानी जी, ये लीजिए चाय। शुक्रिया बहू, आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो। हाँ देवरानी जी। चलो, सासू माँ खुश और छोटी बहू भी खुश। हाँ बाबूजी।